जैसा कि आप आज पंछा गांव में आए हैं राम निवास के यहाँ। आज पिछले वर्ष इनकी धान चोरी हुई थी, जिस कारण उनकी डेथ हो गई। उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस पूरे प्रकरण में मैं शुरू से इन्वॉल्व रहा हूँ। जब इन किसानों की धान की खरीदी नहीं हो रही थी, बता दिया गया कि बारदाना ख़त्म हो गया, तब भी हम आए थे। गुलाला तालाब है, खरीदी केंद्र है, ये दिसंबर का मामला था और इस मामले को उठाया गया था। इसके बाद फूड डिपार्टमेंट ने और जिला प्रशासन ने वो बारदाने की व्यवस्था की। बारदाने की व्यवस्था करने के बाद भी इनकी धान पूरी फीड नहीं हो पाई। इनसे धान तो खरीद ली गई, लेकिन वहाँ के सभी प्रबंधक ने और जो भी खरीदी केंद्र प्रबंधक थे, उन्होंने इनकी धान फीड नहीं की और बाद में बता दिया कि इनकी धान फीड नहीं हो पाई है। और फिर ये इंतज़ार करते रह गए। इन्होंने यहाँ के नेताओं से बात की, तो यहाँ के जो विधायक थे श्यामलाल द्विवेदी, यहाँ के जो उस समय जनार्दन मिश्रा सांसद थे, इन सब ने धरना प्रदर्शन किया, अनशन किया, इन किसानों को बौखलाया। इन्होंने ये कहा कि अब आप हमारे साथ आओ, हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, धान बिकवाएंगे। लेकिन सिर्फ इनका राजनीतिक उपयोग हुआ। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो ना उसने कुछ किया और ना फिर इनकी सरकार आई तो इन्होंने कुछ किया। आज स्थिति ये है कि ये मामला 70 हलफनामे के साथ, जब तमाम शिकायत हुई कलेक्टर, एसपी, सबको कोई कार्रवाई नहीं, 70 हलफनामे के साथ हाई कोर्ट में आज ये मामला चल रहा है। इनको नोटिस जारी हुई 8 बड़े अधिकारियों को। और राम निवास मिश्रा आज पंछा में, वो हमारे बीच में नहीं रहे। आज उनका 12वां दिन है। आज उनका 12वां दिन है। आपने देखा है, उनके लड़के से आपने बात की है, वो यहाँ पे दाह संस्कार उनकी क्रियाक्रम कर रहे हैं आज 12वें दिन में। तो वो किसान सिर्फ इसलिए हम उनसे चर्चा करते थे, हमारा संपर्क था। वो कहते थे, अपनी पीड़ा व्यक्त करते थे। वो कहते थे कि ये हमारे बहुत बड़ा सदमा लगा है। जिस आदमी की 100 बोरी धान गरीब किसान का यदि उसकी चली गई है, जिसने किस तरह से वो पैदा कर रहा है, वो किसान की पीड़ा सिर्फ वही किसान जान सकता है। तो यदि उसकी धान इस तरह से शासन प्रशासन की सह पर चोरी करवा दी जाए, लुटवा दी जाए, तो वो कैसे जीवित रहेगा? उनका डेथ हो गया। वैसे सयाने बुजुर्ग आदमी थे, वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। और इसके लिए मैं तो कहता हूँ ये शासन प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार है उनकी मृत्यु के पीछे। और अन्य जो किसान सदमे में है, अब पता नहीं कौन किसान कब कहाँ कैसे मर जाए, क्योंकि सदमे में है किसान जिनकी 500 बोरी धान, 100 बोरी, 200 बोरी धान चोरी चली गई है। 200 इसमें 300 350 से ऊपर किसान थे टोटल। लगभग 3.5-4 करोड़ की टोटल धान थी। अब बताइए उन किसानों का क्या हाल होगा, कौन उनकी जिम्मेदारी लेगा? इसके लिए पूरी तरह से ये जो शासन प्रशासन है वो जिम्मेदार है। और शिवराज सिंह चौहान जो किसानों के हितैषी बनते हैं, जो कहते हैं कि हम किसानों के लिए हम व्यवस्था करेंगे हर तरह से, तो वो इस बात को जाने, आज उसमें संज्ञान लें, क्योंकि आज उनकी सरकार है और उसके जिम्मेदार वो हैं। ठीक है, कल कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार में इनकी धान की ये बर्बादी हुई, और आज भाजपा की सरकार है जो किसान हितैषी है, तो वो उन पर संज्ञान ले। क्योंकि सरकार तो पार्टियों की बदलती रहती है, लेकिन शासन प्रशासन तो वो तो ध्यान देना चाहिए ना कि उसको क्या व्यवस्था करनी है। तो हमारी तो सिर्फ इसमें यही मांग है कि इन किसानों की जो भी एक एक दाने की धान है, जो भी इनकी चोरी गई है, लुटवा ली गई है, इनका ब्याज सहित इनको पूरा पैसा दिया जाए।